सम्राट अशोक की कहानी एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक बदलाव की कहानी है, जिसमें एक क्रूर शासक ने हिंसा और युद्ध के रास्ते से मुंह मोड़कर शांति, करुणा और अहिंसा की राह अपनाई। अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट था और शुरू में वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई भीषण युद्धों में हिस्सा लेता था। उसकी शासन शैली में कठोरता और क्रूरता थी। वह मानता था कि युद्ध से ही शांति स्थापित होती है और उसकी शक्ति का विस्तार होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया कालिंगा युद्ध के बाद, जो उसके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव साबित हुआ। कालिंगा युद्ध में लाखों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने जो खून खराबा और तबाही देखी, वह उसके दिल को अंदर से तोड़ गया। इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतने सारे परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा। यह सब अशोक के लिए बहुत बड़ा मानसिक और आत्मिक झटका था। उसे यह महसूस हुआ कि हिंसा और युद्ध से कोई भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। उसने सोचा कि अब तक जो उसने किया, क्या वह सही था? क्या यह सब लोगों की जान लेने से किसी को खुशी मिलती है? इस सवाल ने उसकी पूरी सोच बदल दी। यह सोचते सोचते अशोक ने तय किया कि वह अब कोई और रास्ता अपनाएगा। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और प्रेरणादायक लग रही है, तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही वह समय था जब उसने बौद्ध धर्म के बारे में सुना और गौतम बुद्ध के उपदेशों से उसकी जिंदगी बदलने का रास्ता मिला। बुद्ध का संदेश अहिंसा, करुणा और शांति का था। उनका यह सिद्धांत अशोक के दिल में गहरे तक समा गया। बुद्ध का यह कहना था कि हिंसा से कोई लाभ नहीं होता। हम जितना दूसरों से प्यार और दया से पेश आएंगे, उतनी ही शांति हम खुद में पा सकते हैं। यह बात अशोक को बहुत सच्ची लगी और उसने महसूस किया कि यही वह रास्ता है जिसे उसे अपनाना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अब वह अपनी पुरानी युद्ध की नीतियों को छोड़कर एक नई राह पर चलने लगा। अब उसकी सोच थी कि राज्य की जीत सिर्फ बाहरी विजय से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन से होती है। इस बदलाव के साथ ही अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाना शुरू किया। उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने पूरे साम्राज्य में धर्म और करुणा को बढ़ावा दिया। उसने कई मठों का निर्माण करवाया, बुद्ध के संदेशों को पूरे साम्राज्य में फैलाया और धार्मिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन दिया। अशोक ने अपने शिलालेखों में भी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन उपदेशों को समझ सकें। वह चाहता था कि उसके लोग शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलें और केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी शांति पाए। अशोक ने अपना जीवन पूरी तरह से बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुसार जीने की कोशिश की। उसने युद्ध की बजाय सामाजिक कल्याण, चिकित्सा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब लोग आपस में प्यार और समझ से पेश आए। इस तरह अशोक का जीवन एक प्रेरणा बन गया, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। अशोक का यह परिवर्तन उसकी आत्मा का गहरा बदलाव था और यह दर्शाता था कि एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि वह खुद को सुधारने का ठान ले, तो वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सके। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना
न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी के लिए बल्कि उसके साम्राज्य और समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश था। वह एक योद्धा से एक धर्मात्मा बन गया, जिसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई और शांति के लिए किया। उसकी कहानी यह दिखाती है कि असल में शांति, करुणा और अहिंसा ही सच्ची विजय होती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।